चित्रकूट जैसे पूरे ब्रह्मांड के कहीं गोलक में भी जगह नहीं है। राम जय चित्रकूट धाम। आज हम आपको दिखाना चाहेंगे कि संत लोग किस तरह अपने जीवन में इस प्रकार भजन साधना करते हैं और उनसे मिलवाएंगे किस प्रकार जीवन यापन करते हैं जंगलों के बीच में। जय श्री राम। राम के बारे में कुछ जानकारी बताइए लोगों को। चित्रकूट बिहारी भगवान की जय, श्री कांतानाथ भगवान की जय। चित्रकूट समम तीर्थम ब्रह्मांड गोलक नहीं नास्ति जी। चित्रकूट जैसे पूरे ब्रह्मांड के कहीं गोलक में भी जगह नहीं है। जी जी। और इस चित्रकूट में सतयुग में सबसे पहले जी श्री नारद जी महाराज ब्रह्मा पिता जी के आदेश को पा करके यहाँ दर्शन करने आए। जब दक्ष प्रजापति श्राप दिए नारद जी को, कह जाओ तुमने मेरे 1000 पुत्रों को विरक्त साधु बना दिए, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि तुम 2 घड़ी कहीं पर टिक नहीं पाओगे। तब से नारद जी महाराज 2 घड़ी कहीं पर टिकते नहीं तो घूमते रहते थे। तो ब्रह्मा जी बोले कि आप तुम जाओ चित्रकूट में और जा करके कामतानाथ सरकार जी की परिक्रमा करो। तो सर्वप्रथम सतयुग में नारद जी यहाँ परिक्रमा किए हैं। पहले नारद जी। हाँ, नारद जी महाराज और भी दंडोसी परिक्रमा किए हैं कामतानाथ जी की। उसके बाद त्रेता युग में भगवान श्री राम जी 11.5 वर्ष तो आए ही हैं यहाँ। और जब से चित्रकूट में आए तब से चारों तरफ तो हरियाली छाई गई। यहाँ तक प्रत्येक जीवात्मा लोग भी आनंद और सुख से यहाँ निवास करते रहे। वाल्मीकि जी से जब स्थान पूछे, कहे गुरुदेव हम कहाँ जाए, कहाँ पर निवास करें, तो वाल्मीकि जी पहले उनको 14 स्थान बताए। उसके बाद कहे चित्रकूट गिरी करो निवासु, चित्रकूट में आप जाकर के निवास करिए। तो चित्रकूट में क्या होगा, चित्रकूट हर प्रकार से सुखमय है। यहाँ पर जल की प्राप्ति है, गंगा जी मंदाकिनी जी है ना, यहाँ पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, शुद्ध हवा है। तो भगवान आकर के कामदगिरी में निवास किए हैं। और जब से भगवान निवास किए तब से काम अद्भोग राम प्रसादा और लोकत अपहरत विषादा, सारे विषादों को हरण करने वाले श्री कामतानाथ भगवान। ये त्रेता युग में भगवान 11.5 वर्ष रहे। द्वापर युग में 5 पांडव लोग अज्ञातवास के समय पर भ्रमण करते करते यहाँ आकर के निवास किए हैं। वही ब्रह्मा जी सतयुग में यज्ञ किए हैं, हवन किए हैं, चित्रकूट धाम परिक्रमा में किए हैं ना, ब्रह्मकुंड के नाम से जानते हैं हम लोग। वहाँ ब्रह्मा जी हवन किए हैं वहाँ ब्रह्मकुंड पे। और त्रेता युग में जब भगवान आए श्री राम जी यहाँ रहने के लिए, तो माँ सरजू जी आई थी सेवा में। तो भगवान सरजू मैया को बोले क्या देवी आपकी जरूरत अयोध्या जी में है, आपकी महिमा अयोध्या जी में है। अयोध्या चा पर ब्रह्म सभी सगुणापुमान तन्निवासी जगन्नाथो सत्यम सत्यम बदामी हम, इसलिए आप जाकर सरजू में रहिए, अयोध्या जी में रहिए। हम लोग परिक्रमा करते हैं कामदगिरी में, उत्तर दिशा में जहाँ विश्राम करते हैं ना, पीपल जहाँ पीपल गिरा दिए रोड में, वहीं पर हम लोग बैठते हैं। सरयू धारा, वही सरयू धारा है, वहीं पर उत्पन्न हुई थी सरजू जी। गोदावरी मैया आई थी दक्षिण दिशा में, गुप्त गोदावरी ना, तो भगवान गोदावरी जी को बोले कि देवी तुम्हारी महिमा जो है नासिक में है। तो गोदावरी जी यहाँ से गुप्त हो गई है, नासिक चली गई। माने पूरे ब्रह्मांड के सारे तीर्थ चित्रकूट धाम में आए। कब, जब भगवान श्री राम जी त्रेता युग में निवास करे थे। देवता लोग आकर के गुफा बनाए कि हमारे सरकार आएंगे तो गुफा में रहेंगे, है ना। सभी देवी देवता लोग इधर आप चले गए पूर्व दिशा में हनुमान ऊपर में देवांगना है, सभी देवता लोग वहाँ आए थे भगवान की लीला देखने के लिए, है ना। ये अलग अलग क्षेत्र है। भरत कूप है जहाँ पर अत्रि ऋषि जी की आज्ञा को पा करके श्री भरत जी महाराज सारे तीर्थों का जल भरत कूप में छोड़ दिए हैं, अत्रि ऋषि की आज्ञा पा करके। तो यहाँ चित्रकूट जैसा ब्रह्मांड कहीं और तीर्थ नहीं है। और एक हमको पूछने लगे कि महाराज जी आप जंगल में रहते हैं, चित्रकूट में क्यों रहते हैं, चित्रकूट की ऐसी क्या महिमा है जिसको आप देख करके यहाँ रहते हैं। तो तुलसीदास जी दोहा बने में लिखते हैं, और जगह पर तप करे ठाड़ रहे प्रथमान, चित्रकूट डोलत फिरत तुला न तुलसी तोल। और जगह पर तप करे, और जगह कहने का भाव, इस भारत भूमि में सप्तपुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया काशी कांचन का द्वारकापुरी। इन सप्तपुरियों में रह करके तप करिए, ठाड़ रहे व्रतमान, एक अंगूठे में खड़े होकर के मौनी बन जाइए, तपस्या करिए। तो उसकी महिमा एक तरफ है। और चित्रकूट डोला फिरता,
चित्रकूट में आप डोलते फिरते रहिए, क्या कहते? सीताराम सीताराम कहते। तो तुला न तुलसी फल, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो ये चित्रकूट क्या है? हम सभी साधकों के लिए संजीवन बूटी है ये। जैसे बरसात की महीना में आ रही है, हम लोग देखते हैं कभी कभी सर्प और नेवले में लड़ाई चलती है। कभी नेवला सर्प को काटता है, कभी नेवला सर्प को काट जाता है ना? तो नेवला और सर्प में जब लड़ाई चलती है तो कभी हार जाता है नेवला, और हार करके जाता है जड़ी बूटी सूंघने के लिए, और जड़ी बूटी सूंघ करके आता है, फिर लड़ता है, तो जड़ी के प्रभाव से नेवला जीत जाता है। ऐसे ही हम लोग कौन है? तुलसीदास जी कहते हैं, भव भुजंग तुलसी नकुल दसत ज्ञान हरि ले, चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। भव भुजंग, भव माने संसार, भुजंग माने सर्प। ये संसार रूपी भुजंग सर्प जब बड़ों बड़ों को डंक मारता है तो दसत ज्ञान हरि ले, बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को हरण कर लेता है, तपस्वियों के तपस्या को हरण कर लेता है ना? तब हार जाता है साधक। दसत ज्ञान हरि ले, ज्ञान को हरण कर लिए, वैराग्य छीन कर दिए, अब साधक हार गया, तो जाए कहाँ वो? तो चित्रकूट आता है वो। चित्रकूट एक औषधि, जैसे नेवला हार करके जाता है जड़ी बूटी सूंघने के लिए, ऐसे ही चित्रकूट एक औषधि चितवत हो तो सचेत। औषधि कौन है? कामतानाथ। कामतानाथ जी औषधि को देखते हैं तो चितवत हो तो सचेत, फिर हम लोग बलशाली हो जाते हैं, फिर अपने भजन साधना में लग जाते हैं। ये चित्रकूट की महिमा है। और जगह पर आप तप करेंगे तो उसकी फल तो मिलेगी, नाम जप करेंगे तब भी मिलेगी, तपस्या करेंगे तब भी मिलेगी, लेकिन चित्रकूट में वही फल अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि राम जी कहीं गए नहीं है। चित्रकूट सब दिन बसता प्रभु के लखन समेत। लखन जी के साथ में, जानकी जी के साथ में श्री सीतारामचंद्र जी नित्य यहाँ पर निवास करते हैं। तो चित्रकूट की महिमा तो अनंत गुना है भैया, इसकी महिमा कौन वर्णन कर सके भाई। प्रेम से चित्रकूट धाम की जय।